हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलॉसफी ऑप्शनल यूपीएससी सीएससी। कुछ लोग अपने कुछ डाउट हमसे शेयर करना चाहते थे, तो उनके लिए मैंने इंस्टा पे आईडी बनाई है, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने लेबनिज पर चर्चा किया था और हम लोग बुद्धिवादी दार्शनिकों में डेकार्ट, स्पिनोजा और लेबनिज इन पर चर्चा कर लिया था। आज से हम लोग अनुभववाद स्टार्ट करेंगे और अनुभववाद में हम लोग लॉक, बर्कले और ह्यूम इन पर चर्चा करेंगे। तो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान मीमांसी सिद्धांत की दो धाराएं थी, बुद्धिवाद और अनुभववाद। बुद्धिवादी दार्शनिक मानते थे कि ज्ञान प्राप्ति का, यथार्थ ज्ञान प्राप्ति का सिर्फ एक साधन है, बुद्धि। बुद्धिवादी दार्शनिक यथार्थ ज्ञान प्राप्ति का सिर्फ एक साधन स्वीकार करते थे, बुद्धि। और चूंकि बुद्धि जन्म से ही हमारे साथ होती है, किसी भी मनुष्य का जब जन्म होता है तो उसकी बुद्धि उसके साथ आती है। और चूंकि ज्ञान प्राप्ति का सिर्फ और सिर्फ एक साधन है, बुद्धि, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो ज्ञान है वो भी जन्मजात है, क्योंकि बुद्धि जन्मजात है तो ज्ञान भी जन्मजात है। तो बुद्धिवादी दार्शनिक मानते थे कि जो ज्ञान है वो जन्मजात है। इसके अलावा जो ज्ञान है वो अनिवार्य है और सार्वभौम है। उनका मानना था कि ज्ञान वो है जिसका कोई विपरीत सत्य ना हो, जो प्रत्येक देश काल परिस्थिति में समान हो। बुद्धिवादी दार्शनिक ज्ञान को जन्मजात, अनिवार्य और सार्वभौम मानते थे। बुद्धिवादी दार्शनिक के जन्मजात ज्ञान को जन्मजात मान लेने से अनुभववादियों ने प्रश्न उठाया। अनुभववादियों ने कहा कि अगर ज्ञान जन्मजात है तो इस दुनिया में अनैतिक मनुष्य क्यों है? इस जगत में नास्तिक मनुष्य क्यों है? क्योंकि अगर ज्ञान जन्मजात होता है तो प्रत्येक मनुष्य में उसके जन्म से ही ईश्वर का प्रत्यय होना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बहुत से नास्तिक हैं और बहुत से अनैतिक लोग भी हैं। इसके अलावा अगर हम लोग ये देखें कि अगर ज्ञान जन्मजात ही होता है तो आपको हमसे ज्ञान लेने की आवश्यकता क्या होती? आपको किसी अन्य अध्यापक से, किसी अन्य टीचर से ज्ञान की आवश्यकता क्यों होती? क्योंकि आप में ज्ञान तो जन्मजात होता। अगर ज्ञान जन्मजात होता है तो कोई एक अबोध बच्चा आग की ओर क्यों जाता है? तो अनुभववादी ये सब प्रश्न उठाते हैं और अनुभववादी दार्शनिकों का मानना है कि ज्ञान प्राप्ति का सिर्फ और सिर्फ एक साधन है, ज्ञान प्राप्ति का सिर्फ और सिर्फ एक साधन है और वो है अनुभव। अनुभववादी दार्शनिकों ने कहा कि जो ज्ञान प्राप्ति है वो अनुभव के द्वारा होता है और अनुभव के द्वारा होने के कारण जो ज्ञान है वो अर्जित होता है। अर्जित होने का अर्थ यह हुआ कि ज्ञान हम अर्जित करते हैं, ज्ञान जन्म से नहीं होता है। हमें जिन जिन वस्तुओं का, जिन जिन चीजों का अनुभव होता जाता है, उस वस्तु का ज्ञान हम अर्जित करते जाते हैं। तो जो ज्ञान है वो अनुभव के द्वारा मिलता है और जो ज्ञान है वो जन्मजात नहीं बल्कि अर्जित है। अब अनुभववादी दार्शनिक जो हैं, अगर ज्ञान मीमांसी सिद्धांत में अनुभववाद की बात की जाए, तो अनुभववादी दार्शनिकों ने कहा कि जो हमारे बुद्धि के कोष में जितने भी ज्ञान है वो अनुभव जन्य ज्ञान है। हमारे पास जितने भी ज्ञान है वो अनुभव के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं। जैसे अगर आप मिर्चे का स्वाद जानते हैं कि मिर्चा कड़वा होता है,
आप अभी मिर्चे को खाएं या ना खाएं, आपके पास उसका ज्ञान है कि मिर्चा कड़वा होता है। आप उसको इस समय खा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उसका टेस्ट पता है कि मिर्चा कड़वा होता है। कैसे? क्योंकि आपको उसका अनुभव है, आपने उसका अनुभव करके ज्ञान प्राप्त किया है। लेकिन आपको जिस वस्तु का ज्ञान नहीं है, आप उसके बारे में नहीं बता सकते। आपने जिसका अनुभव नहीं किया है, आप उसके बारे में नहीं बता सकते। तो बात ये उठी कि ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, तो ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, तो ज्ञान होता कैसे है? तो अनुभव से जो ज्ञान होता है वो संवेदना और स्वसंवेदना, संवेदना और स्वसंवेदना, हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो संवेदना और स्वसंवेदना के द्वारा प्राप्त होता है। हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो संवेदना और स्वसंवेदना के द्वारा प्राप्त होता है। संवेदना क्या होता है? संवेदना इंद्रिय, जब कोई बाह्य वस्तु हमारे इंद्रिय के संपर्क में आता है, तो बाह्य वस्तु के हमारे इंद्रिय के संपर्क में आने से जो उत्तेजना होती है वो होती है संवेदना। और स्वसंवेदना क्या होता है? स्वसंवेदना होता है आंतरिक मानसिक प्रत्यक्षीकरण। स्वसंवेदना का अर्थ होता है आंतरिक मानसिक प्रत्यक्षीकरण, मतलब संवेदना तो हमें बाह्य वस्तुओं से प्राप्त होती है। जैसे जब मैं मिर्ची खाऊंगा तो जब मुझे तीखा लगेगा तो उसका उसका संवेदना मेरे जिह्वा, मतलब यानी कि मेरे जिह्वा के द्वारा, मेरे उस इंद्रिय के द्वारा उसकी उत्तेजना मेरे मन के पास जाएगी। अगर मैं कोई वस्तु देख रहा हूं तो मेरे देखने से उस बाह्य वस्तु का प्रतिबिंब हमारे मन में बनेगा, उस बाह्य वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो संवेदना तो बाह्य वस्तुओं से बनती है, मतलब जो संवेदना है वो बाह्य वस्तुओं से आती है। लेकिन जो स्वसंवेदना है वह बाह्य नहीं होती है, वह आंतरिक प्रत्यक्षीकरण है। हम किसी बाह्य वस्तुओं से जब प्रत्यक्ष जब हम किसी बाह्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, जब हम किसी बाह्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो वो है संवेदना। लेकिन अगर हम आंतरिक प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं तो वो स्वसंवेदना है। स्वसंवेदना में जैसे सुख और दुख, अगर आप गरीब हैं, आपके मन में ये प्रत्यय है, ये विचार है कि आप गरीब हैं और आपके मन में इसका दुख है, तो ये बाह्य संवेदना नहीं है, ये आपको किसी इंद्रिय ज्ञान के द्वारा प्राप्त ज्ञान नहीं है, यह आंतरिक ज्ञान है। तो यह स्वसंवेदना है। सुख दुख, सुख की अगर बात की जाए कि आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, आपके पास आपकी जरूरत की सारी वस्तुएं हैं, आप अमीर हैं और आपके मन में ये प्रत्यय है, आपके मन में ये विचार है कि आप सुखी हैं, तो आपके इस सुखी होने का जो प्रत्यय है वह स्वसंवेदना से है, वह संवेदना से नहीं है, वह इंद्रिय ज्ञान नहीं है, वह स्वसंवेदना से प्राप्त ज्ञान है। तो जो अनुभववादियों ने कहा कि जो हमें अनुभव होता है वह संवेदना और स्वसंवेदना के द्वारा होता है, और ये जो संवेदना और स्वसंवेदना है वो हमारे मन में जो ये ज्ञान है वो प्रत्यय के रूप में होता है। अब प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है बाह्य वस्तुओं का प्रतिनिधि। प्रत्यय क्या होता है? बाह्य वस्तुओं का प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का मतलब रिप्रेजेंटेटिव। अगर इसे समझना है, अगर हम एक एग्जांपल लें कि प्रत्यय क्या है, कि आप लोग जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था, और महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें धृतराष्ट्र अंधे थे, और उनका जो एक संजय था, संजय, धृतराष्ट्र, और अगर महाभारत के युद्ध से समझा जाए तो मान लीजिए कि ये यहां पे युद्ध हो रहा है और यहां पे है संजय और यहां पे है धृतराष्ट्र।
धृतराष्ट्र अंधा है और यहां पे हो रहा है युद्ध। अब ये जो संजय है, यह इस युद्ध को देखकर इसकी सूचना, युद्ध में जो जो चीजें हो रही है उसकी सूचना धृतराष्ट्र को देता है कि इस समय युद्ध में ये हुआ, इस समय युद्ध में ये हुआ, ये मारा गया, ये हुआ, ये हुआ। तो जो धृतराष्ट्र है, इसका जो प्रतिनिधि है इस युद्ध का, मतलब इस युद्ध का जो प्रतिनिधि है, जिससे कि धृतराष्ट्र को इस युद्ध का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, धृतराष्ट्र को इस युद्ध का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसका जो प्रतिनिधि है, इस युद्ध को जो बता रहा है, जो इसका प्रतिनिधि है, जो इसका रिप्रेजेंटेटिव है, वो है संजय। संजय इसको बता रहा है धृतराष्ट्र को कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो अगर ये जो युद्ध है इसको बाह्य वस्तु मान लीजिए, और जो संजय है वो हो गया प्रत्यय, और जो ये धृतराष्ट्र है वो है हमारा मन। तो ये जो मन है, इसमें जो ज्ञान है वो प्रत्यय के रूप में है, और प्रत्यय किसका है? इस वस्तु का है। तो ये जो प्रत्यय है वो इस वस्तु को रिप्रेजेंट करती है हमारे मन में। अगर हमारे मन में किसी वस्तु का विचार है, अगर हमारे मन में किसी वस्तु का प्रत्यय है, जैसे मैंने कड़वेपन की बात की, तीखेपन की, उसका हमारे मन में एक प्रत्यय है कि कड़वा कैसा होता है। तो अगर उसका प्रत्यय हमारे मन में है तो इसका मतलब है कि हमारी आंखें खुली हो, बंद हो, चाहे जब हो, हम कड़वेपन को जानते हैं कि कड़वापन कैसा होता है। तो वो उसका प्रतिनिधि है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे कि ये यहां पे संजय इस युद्ध को रिप्रेजेंट करके धृतराष्ट्र को बता रहा है। तो जो प्रत्यय है, प्रत्यय भी ठीक वैसा ही है। जो प्रत्यय है वो हमारे मन में है, और ये बाह्य वस्तुओं का प्रतिनिधि है। यह बाह्य वस्तुओं का प्रत्यय प्रतिनिधि है। इसी प्रत्यय के माध्यम से हम बाह्य वस्तुओं को जानते हैं, इसी प्रत्यय के माध्यम से हमें बाह्य वस्तुओं का ज्ञान होता है। और बुद्धिवादी दार्शनिक कहते हैं कि ज्ञान जो है वो इन्हीं प्रत्ययों का समूह होता है, इन्हीं प्रत्ययों का समष्टि होता है, इन्हीं प्रत्ययों का समुच्चय होता है। अनुभववादी दार्शनिक मानते हैं कि जो ज्ञान है, अनुभववादी दार्शनिक मानते हैं कि जो ज्ञान है वो प्रत्ययों का समूह है। हमारे मन में जैसे जैसे प्रत्यय इकट्ठा होते गए तो उन सभी प्रत्ययों का जो समूह है वही ज्ञान है। हमें इस मार्कर का ज्ञान है कि ये मार्कर है। तो जब इसे मैं पहली बार देखा होगा, या जब आप भी पहली बार कभी जाने होंगे इसको, तो इसका एक प्रत्यय आपके मन में आया, तो वो स्टोर हो गया, वो उस समूह में इकट्ठा हो गया। तो जो ज्ञान है वो प्रत्ययों का एक समुच्चय है, वो प्रत्ययों का एक समूह है। तो इसी प्रत्यय के माध्यम से हम लोगों को वस्तुओं का ज्ञान होता है। तो अनुभववादी दार्शनिकों ने कहा कि जो ज्ञान है वो हमें अनुभव से प्राप्त होता है, और अनुभव हमें संवेदना और स्वसंवेदना के द्वारा होता है। संवेदना हमें इंद्रिय अनुभव द्वारा प्राप्त होती है, जबकि स्वसंवेदना एक मानसिक आंतरिक प्रत्यक्षीकरण है, वो मानसिक प्रत्यक्षीकरण है, जैसे सुख और दुख। और ये जो संवेदना और स्वसंवेदना है, इसके द्वारा जो अनुभव से जो ज्ञान हुआ, तो ये जो ज्ञान है वो प्रत्ययों के रूप में इकट्ठा होता है। तो ये प्रत्यय क्या होते हैं? तो ये प्रत्यय जो है वो बाह्य वस्तुओं या आंतरिक वस्तुओं, इन सभी चीजों का वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो उसका प्रतिनिधि होता है। इतनी बातें हम लोगों ने देखी। इसके अलावा लॉक ने कहा कि जो हमारा बुद्धि है वो एक कोरे कागज के समान होता है, ब्लैंक पेपर की तरह होता है जन्म से। लॉक ने कहा कि जो हमारा बुद्धि है या मन है वो एक कोरे कागज के समान होता है, वो एक ब्लैंक पेपर के समान होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। जन्म के समय उस पर कुछ नहीं होता है, वो एक कोरा कागज होता है। हमें जैसे जैसे अनुभव प्राप्त होता है, हमारे मन में प्रत्यय इकट्ठे होते जाते हैं, और यह जो कोरा कागज है उसमें ज्ञान भरता जाता है। लॉक ने कहा कि जो बुद्धि है,
लॉक ने कहा कि जो बुद्धि है वो कोरे कागज के समान होता है। इसके अलावा अनुभववादी दार्शनिक भौतिक विज्ञान को जो अनुभववादी दार्शनिक है वो भौतिक विज्ञान को आदर्श ज्ञान मानते हैं। वो भौतिक विज्ञान को आदर्श ज्ञान मानते हैं, जबकि हम लोगों ने देखा था कि जो बुद्धिवादी दार्शनिक हैं वो गणित को आदर्श ज्ञान मानते थे। और ये क्योंकि ये अनुभवजन्य ज्ञान पर यकीन करते हैं तो इसलिए ये भौतिक विज्ञान को, ये भौतिक चीजों यानी भौतिक विज्ञान को आदर्श ज्ञान मानते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो बुद्धिवादी दार्शनिक हैं वो कहते हैं कि जो हमारी बुद्धि है, जो अनुभववादी दार्शनिक है वो कहते हैं कि जो हमारी बुद्धि है वो ज्ञान प्राप्ति के समय निष्क्रिय होती है। वो कहते हैं कि जो हमारी बुद्धि है वो ज्ञान प्राप्ति के समय निष्क्रिय होती है। अनुभववादी दार्शनिक कहते हैं कि जो हमारी बुद्धि है वो जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ज्ञान की प्राप्ति के समय हमारा जो बुद्धि है वो निष्क्रिय होता है। वह उस समय सिर्फ और सिर्फ संवेदनाओं या प्रत्ययों को ग्रहण करता है। वह उस समय कोई वर्क नहीं करता, उसमें वो क्रियाशील नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि मिर्चा खाने से पहले या फिर कोई और एग्जाम्पल ले ले तो किसी वस्तु को या आग को जानने से पहले हम लोगों के मन में उसका कोई विचार नहीं था, उसका कोई प्रत्यय नहीं था। लेकिन जब हम लोग आग के ताप को अनुभव किए तो उस अनुभव के समय हमारी बुद्धि कोई कार्य नहीं कर रही थी। तो जिस समय ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब हम उसका अनुभव करते रहते हैं, उस समय हमारी बुद्धि निष्क्रिय होती है। और जब हमारी बुद्धि इन संवेदनाओं, इन प्रत्ययों को जब ग्रहण कर लेता है उसके बाद हमारी बुद्धि क्रियाशील होती है। तो अनुभववादी दार्शनिक कहते हैं कि जो हमारी बुद्धि है वह ज्ञान प्राप्ति के समय निष्क्रिय होती है। और अगर इन सब चीजों के बाद अनुभववादी दार्शनिकों ने अनुभव के ज्ञान की सत्यता के लिए उन्होंने सत्यता का संवादिता सिद्धांत प्रतिपादन किया। सत्यता का सिद्धांत, इसे करेस्पॉन्डेंस थियरी भी कहते हैं। करेस्पॉन्डेंस थियरी, उन्होंने अनुभव की ज्ञान की सत्यता के लिए करेस्पॉन्डेंस थियरी, इसके अनुसार ज्ञान वही सत्य है जिस ज्ञान के अनुरूप वस्तु है। अगर हमें कोई ज्ञान प्राप्त है तो उस ज्ञान के अनुरूप अगर वस्तु है तो वह ज्ञान सत्य है, वरना वह ज्ञान सत्य नहीं है। करेस्पॉन्डेंस थियरी में यह है कि ज्ञान वही सत्य है कि अगर उस ज्ञान के अनुरूप, अगर हमें जिस वस्तु का ज्ञान है, अगर उसके अनुरूप अगर हमें गाय का ज्ञान प्राप्त है, हमारे पास गाय का ज्ञान है कि गाय ऐसी होती है, गाय के 4 पैर, एक पूंछ और 2 कान, ऐसा होता है। तो अगर हमारे ज्ञान के अनुरूप गाय है, अगर मेरे ज्ञान के अनुरूप गाय है, अगर मेरे ज्ञान के अनुरूप गाय है तो वह ज्ञान सत्य है, अन्यथा वह ज्ञान सत्य नहीं है। तो अनुभववादी जो है वो करेस्पॉन्डेंस थियरी को स्वीकार करते हैं। और तब बात यह उठता है कि क्या लॉक, बर्कले, ह्यूम, क्या इसका जो अनुभववाद है उसको क्या लॉक ने सबसे पहले स्वीकार किया? क्या लॉक, बर्कले, ह्यूम के पहले इसे किसी ने स्वीकार नहीं किया? तो प्राचीन काल में ग्रीक दार्शनिक प्रोटोगोरस, सोफिस्ट दार्शनिक थे प्रोटोगोरस। सोफिस्ट दार्शनिक थे। इन्होंने कहा कि ज्ञान प्राप्ति का सिर्फ और सिर्फ एक साधन है इंद्रिय ज्ञान। इन्होंने अनुभव को स्वीकार किया।
इन्होंने कहा कि जो ज्ञान प्राप्ति है वो सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों के ज्ञान के द्वारा ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इंद्रिय ज्ञान के अलावा हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि जो इंद्रिय ज्ञान है वह संवेदना से आती है, और मैं बता चुका कि संवेदना क्या है। तो प्रोटोगोरस ने कहा कि जो इंद्रिय ज्ञान है वह संवेदना के द्वारा होती है, और उन्होंने कहा कि संवेदना व्यक्तिगत होती है, सामान्य नहीं। व्यक्तिगत और सामान्य क्या है? जो संवेदना है वो व्यक्तिगत है, वो सामान्य नहीं। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व जो है वो सामान्य है। अब इसे कैसे समझा जाए कि हर एक की संवेदना अलग अलग हो सकती है। मेरी आंखें, जो मेरी इंद्रिय है, वह कितनी संवेदित हैं, वह कितनी संवेदना, वह कितनी उत्तेजना मन को भेजती हैं, वह आपसे कम या ज्यादा हो सकती है। तो जो संवेदना है वो व्यक्तिगत है, वो सामान्य नहीं है। तो इन्होंने कहा कि प्रोटोगोरस ने कहा कि जो संवेदना है वह व्यक्तिगत है, हर एक का अलग अलग है। संवेदना के व्यक्तिगत होने के कारण, और चूंकि संवेदना से ही ज्ञान प्राप्त हो रहा है, क्योंकि संवेदना हमें इंद्रिय अनुभव के लिए है। तो जो संवेदना है, संवेदना से हमें अनुभव होता है, और जो संवेदना है वो व्यक्तिगत होता है। और अगर यह व्यक्तिगत है तो इसका मतलब है यह परिवर्तनशील है। मतलब इसका व्यक्तिगत होने का अर्थ है कि मेरे लिए अलग, आपके लिए अलग, किसी और के लिए अलग। तो इसका मतलब है कि यह परिवर्तनशील है। तो प्रोटोगोरस ने कहा कि अगर संवेदना परिवर्तनशील है तो जो ज्ञान है वह सार्वभौम नहीं हो सकता, वह अनिवार्य नहीं हो सकता। जैसा कि बुद्धिवादी दार्शनिक मानते हैं कि जो ज्ञान है वह अनिवार्य और सार्वभौम है, तो अनुभववादी दार्शनिक कहते हैं कि नहीं, ज्ञान अनुभवजन्य होने के कारण, और जो संवेदना है वह व्यक्तिगत होती है, सामान्य नहीं, सबके लिए समान नहीं है, वो सामान्य नहीं है, सामान्य अलग है, सबके लिए वह व्यक्तिगत है, वह सामान्य नहीं है। तो व्यक्तिगत होने के कारण वह परिवर्तनशील है, और जो व्यक्तिगत है वह सार्वभौम और अनिवार्य नहीं हो सकता। तो यह कहकर वह प्रोटोगोरस कहते हैं कि जो ज्ञान है वह परिवर्तनशील है और वह व्यक्तिगत है। ज्ञान व्यक्तिगत और परिवर्तनशील है। और अगर आधुनिक दर्शन में बात करें तो आधुनिक दर्शन में लॉक, बर्कले और ह्यूम से पहले बेकन और हॉब्स दो दार्शनिक थे जो अनुभववाद को मानते थे। बेकन और हॉब्स, ये तो प्राचीन काल में हो गए प्रोटोगोरस, और आधुनिक काल में बेकन और हॉब्स। लेकिन अनुभववाद को एक ज्ञान में मानसी सिद्धांत के रूप में विकसित लॉक ने किया। जॉन लॉक ने इसका श्रेय कि अनुभववाद को ज्ञान में मानसी सिद्धांत के रूप में विकसित किया, तो वो थे लॉक इंग्लैंड में, बर्कले आयरलैंड में, लॉक इंग्लैंड में, बर्कले आयरलैंड में, और ह्यूम स्कॉटलैंड में। तो अनुभववाद को एक ज्ञान में मानसी सिद्धांत के रूप में जिन्होंने विकसित किया वो लॉक थे।
आज हम लोगों ने देखा कि अनुभववादी दार्शनिक मानते हैं कि जो ज्ञान है, ज्ञान प्राप्ति का सिर्फ और सिर्फ एक साधन है और वो है अनुभव, और जो हमें वो संवेदना और स्वसंवेदना के द्वारा प्राप्त होता है। और जो ज्ञान है वो परिवर्तनशील है और ज्ञान जन्मजात नहीं होता। और हम लोगों ने अनुभववाद की विशेषताएं देखी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम लोग लॉग प्रारंभ करेंगे। आज के लिए थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।